हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये जो मॉडल पेपर है आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टोटल 100 एमसीक्यू है दोस्तों। इस मॉडल पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि इजी भी हैं और टफ भी हैं, और उनका सलूशन जो है तो हम एक ट्रिक के माध्यम से देने की कोशिश किए हैं। आप जितने भी क्वेश्चन पाएंगे उन सभी का सलूशन कहीं ना कहीं आप एक ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों टाइम जो है तो बहुत कम रहता है, तो वहाँ पर ट्रिक ही काम करता है। अगर आप शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट भी सकता है और गलत होने के चांसेस भी रहते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है और विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान लग रहा है और नो डाउट बहुत सारे लोगों को इस तरह के क्वेश्चन हल करने में बहुत कम समय लगता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिनको इस तरह के क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम होती है ना। तो उन सब के लिए दोस्तों हम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आप ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिए। पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसके बाद फिर आप आंसर देखिए और सलूशन देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 25%। ठीक है, कैसे होता है यहाँ पे जो हमने सलूशन दिया है, आप वीडियो पॉज करके पूरा सलूशन पढ़ सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उन सभी के लिए हमने यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 से बढ़कर 12,000 हो जाती है। जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि 10,000 से बढ़कर 12,000 हो गई तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ये हुई दोस्तों 20%। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए। कंप्लीट सोल्यूशन हमने एक डिटेल में लिख कर दिया है और इस तरह से ट्रिक लगा करके और आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चन जो है तो एक बार दो बार देखिए, रिपीट करके देखिए। आप 2-3 बार देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और एग्ज़ाम में जाने से पहले पूरा क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। नेक्स्ट है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। यदि उसे 150 अंक मिलते हैं और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 400, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए पूरा सलूशन A to Z हमने दे दिया है, आप वीडियो पॉज करके और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% की छूट देता है, परंतु वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। प्रश्न क्या है कि एक दुकानदार है जो 500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% की छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य है दोस्तों 450 रुपये। कैसे, ये देखिए, क्योंकि 500 का जो 10% है वो 50 है, तो 500 में जब 50 घटाएंगे तो कितना आ गया, 450 रुपये आ गया। नेक्स्ट है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो इसकी वार्षिक दर है 20%। कैसे, ये देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट दिया है। दोस्तों आपको लगता होगा कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप चिंता ना करें, अभी आगे जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको और हाई लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे और टफ क्वेश्चन दिखेंगे, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए आप 1-2 क्वेश्चन देखकर ये वीडियो ना छोड़ें। आप अगर देखना शुरू किए हैं तो कंप्लीट देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल 1200 में खरीदी और 1500 में बेच दी, उसका लाभ कितना हुआ। उसका लाभ है 300 रुपये। बस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 30 लड़के और 20 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%। कैसे, ये देखिए यहाँ पे प्रतिशत इस तरह से निकाला जाता है। नेक्स्ट है,
यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों क्वेश्चन तो इजी है लेकिन एग्ज़ाम के दौरान गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ट्रिक भी देखना है और ध्यान से देखना है कि कहीं आप हड़बड़ी में गलती ना कर जाएं। नेक्स्ट है, इसका करेक्ट आंसर 250 है। कैसे होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने कंप्लीट सलूशन दिया है बहुत ही आसान और सहज और सरल भाषा में। नेक्स्ट है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलती है, कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो ये बहुत आसान है, इसका राइट आंसर 180 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। और किस तरह से, दूरी बराबर गति गुणे समय। नेक्स्ट है, 1000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो इसका क्या होगा, आप पहले खुद से निकालने की कोशिश करिए और जब आपका आंसर सही हो जाए तो फिर आप इसका करेक्ट आंसर देखिए, और नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1210 रुपये। कैसे, यहाँ पे हमने निकाल दिया है, आप इसको आराम से देख सकते हैं और ट्रिक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, 75 का 25% कितना होता है। ठीक है, कितना होता है अब आपको निकालना ही पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18.75। कैसे, इस तरह से। नेक्स्ट है, यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसका लाभ प्रतिशत दोस्तों 25%, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, ये देखिए, एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको टाइम देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग 49 है, छोटी संख्या क्या है। तो इसकी जो छोटी संख्या है क्या है, 21, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट सलूशन हमने दिया है। नेक्स्ट, 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। तो इनका योग क्या है, 1275, 1275 है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और यहाँ पे इसका ये फार्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है, n क्या है, 50 है, और इसी फार्मूले में जब आप इस संख्या को रखेंगे तो आपका जो योग आएगा, टोटल आएगा, वो 1275 आएगा। नेक्स्ट, यदि A/B बराबर 2:3 है और B/C बराबर 4:5 है तो A/C क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोगों को दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर आता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इस तरह के क्वेश्चन से दिक्कत होती है ना। तो इसलिए हमने आप सभी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के मॉडल पेपर लाए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8:15, ऑप्शन नंबर बी। इसका कैसे सलूशन हुआ, यहाँ पे देखिए, आप ये मत सोचिए कि इतना लंबा चौड़ा हम कैसे याद करेंगे, बस आप पढ़ लीजिए, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, लंबा चौड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि हमने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है लिख करके, इसलिए। नेक्स्ट, यदि एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसे 10 घंटे में खाली करता है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, ये देखिए, हमने हर एक क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेन किया है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आप बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है कि आपको नहीं समझ में आया तो आप हमको कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट है, 999 × 5 का मान क्या है। अभी ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, गुणा करना है, आप गुणा करके निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर 4995 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 20 मीटर प्रति सेकंड। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, हमने सलूशन दिया है, जो रेड कलर से लिखा है उसको भी पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी गति को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम उस गति को 5/18 से गुणा करते हैं, और यही यहाँ पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 6 दिन में। कैसे,
ये देखिए M1 गुणे M2 M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, यही सूत्र है। अब यहाँ M1 क्या है, D1 क्या है, M2 क्या है, D2 क्या है, सभी के लिए हमने यहाँ पे बताया है। बहुत ही सरल तरीके से और सहज तरीके से आप निकाल सकते हैं, बस आपको एक बार इसको नोट कर लेना है बस। नेक्स्ट है 500 का 10% का 20% कितना है। 500 का 10% का 20% कितना है। तो प्रश्न को आप अगर समझ गए होंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 10। कैसे, ये देखिए पहले हम 500 का 10% निकालते हैं और जो आता है उसका 20% निकालते हैं तो आता है 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या है। तो उसका क्षेत्रफल है 25 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल है तो भुजा गुणे भुजा होता है, क्योंकि वर्ग में अगर एक भुजा की लंबाई दी गई है तो वही चारों भुजाओं की लंबाई होती है ना। तो इसका होगा भुजा गुणे भुजा, मतलब 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि क्या है। अगर पाई का मान 22/7 है, पाई का मान 22/7 तो होता ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44 सेंटीमीटर। कैसे होगा यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आप वीडियो पॉज करके और पढ़ सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या है। उसका आयतन है 64 घन सेंटीमीटर। कैसे, ये देखिए, ठीक है, क्यूब का जो वॉल्यूम निकालने का सूत्र है तो आयतन बराबर भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। अब एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो 4 गुणे 4 गुणे 4, मतलब 4 चौके 16 चौके 64। नेक्स्ट है, एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोस्तों 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, ये देखिए हमने हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे सलूशन दिया है, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा और अगर ये आंसर है तो कैसे होगा, हमने सभी को एक्सप्लेन किया है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, उसका परिमाप क्या है। तो उसका परिमाप है 36 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा, यहाँ पे होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो बताइएगा। नेक्स्ट, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है। उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, 25 सेंटीमीटर। कैसे, ये देखिए यहाँ पे हम कंप्लीट तरीके से समझाए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा हम बताएं ना क्यों हो जाता है, क्योंकि हम पूरी चीज़ आपको लिख कर समझाते हैं, ताकि अगर आप एक बार पढ़ लें तो कहीं भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी सवाल जो है तो बहुत ही आसान है, बस एक सूत्र में रखने की ज़रूरत है सभी मानों को और आंसर अपने आप निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या है। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको पता होगा तो आप निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे, ये देखिए यहाँ पे होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या है। तो उसका आयतन है दोस्तों 1540 घन सेंटीमीटर। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या है। तो उसका क्षेत्रफल है 24 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ये फार्मूला लगा करके और निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एक घनाभ की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोस्तों 148 वर्ग मीटर। कैसे होगा, ये देखिए कंप्लीट हमने दे दिया है सलूशन, आप पढ़ लीजिए, फिर ना समझ में आए तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहस्थ कुंभ मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है। तो ये लगता है दोस्तों उज्जैन में, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट, नागा जी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है मुरैना में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? गुना, अशोकनगर, शिवपुरी या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तीनों जिलों में लगता है दोस्तों हीरा भूमिया का मेला। नेक्स्ट है, महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों रीवा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कालू जी महाराज का मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है पिपल्या खुर्द में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है भामावड़, गुना। गुना में है भामावड़ एक स्थान, वहाँ पर तेजा जी का मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट है, जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है चंदेरी में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, शहीद मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये लगता है सनावद में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बरमान का मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो ये लगता है नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जितने भी मेले हैं ना उन सभी को हमने यहाँ पे बता दिया है, और अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, क्योंकि मेले से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं पुलिस की परीक्षा में, इसलिए हमने आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन को देने की कोशिश किया है। नेक्स्ट है, गधों का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? तो ये लगता है चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भगोरिया किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? तो ये भी है भील की है। नेक्स्ट, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस महीने में होता है? तो ये होता है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, फरवरी में होता है। ऑप्शन नंबर बी। खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन जो है तो फरवरी माह में होता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का भारत भवन कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ओंकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? तो ये है नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? तो ये है रायसेन में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मेघदूत उपवन कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मालवा उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है उपरोक्त सभी, इंदौर, उज्जैन, मांडू, इन सभी जगहों में मालवा उत्सव का आयोजन होता है। नेक्स्ट है, ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये होता है भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों खजुराहो। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भोजपुर का शिव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है बेतवा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? तो ये कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन नंबर सी 6,000 रुपये दी जाती है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबल 2.0 योजना का संबंध किससे है? तो ये है असंगठित श्रमिकों से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश योजना का क्या लाभ है? तो इसका लाभ है निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है प्रत्येक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अंकुर कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वृक्षारोपण से। नेक्स्ट, सीएम राइज स्कूल योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो ये है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, देवारण्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आयुष को बढ़ावा और रोजगार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जल जीव मिशन के तहत मध्य प्रदेश का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है हर घर नल से जल।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी प्रस्तावित है? तो यह है दोस्तों 1300 किलोमीटर, लगभग में है, लगभग 1300 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदौर में स्थित एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों प्रधानमंत्री ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का उद्देश्य किसे प्रोत्साहित करना है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अटल प्रगति पथ जिसका दूसरा नाम क्या है? चंबल एक्सप्रेस वे, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये होकर ऑप्शन नंबर तीन जिलों से होकर गुजरेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि वे 3 जिले कौन कौन से हैं जिनसे अटल प्रगति पथ या चंबल एक्सप्रेस वे गुजरेगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा। दोस्तों इनका नाम प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा है या कि डॉक्टर राजेश लाल मेहरा भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में साइबर तहसील प्रणाली शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि विवादों का त्वरित निपटान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये है एडीज एजिप्टी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो ये होता है दोस्तों अग्न्याशय से, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है आंत को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है तपेदिक, टीबी से बचाव के लिए या तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो यह विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है दोस्तों यकृत, लीवर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण है विषाणु, वायरस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों घेंघा रोग कहते हैं, गोइटर, इंग्लिश में गोइटर कहते हैं और हिंदी में घेंघा रोग कहते हैं। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिना बुझे चूने को जब जल में मिलाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवक्षेपण, उदासीनीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है दोस्तों ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में भूरा हो जाना किसका उदाहरण है? तो ये है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के कारण सिल्वर क्लोराइड जो है तो सूर्य के प्रकाश में भूरा हो जाता है।
नेक्स्ट है अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि उसका उपचयन ना हो? तो इसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अभिकारक, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। नेक्स्ट, जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, CuO+H2O यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है रेडॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक वस्तु को 10% की हानि पर 720 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 800 रुपये। कैसे? यहाँ पे देखिए इसका सलूशन दिया है। नेक्स्ट है एक अर्धगोले का आयतन क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या r है? यदि उसकी त्रिज्या r है तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? इसका आयतन होगा 2/3 πr³। कैसे? ये देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर दे दिया गया है। नेक्स्ट है बाबा गरीबनाथ का मेला मध्य प्रदेश के किस ज़िले में लगता है? तो ये लगता है दोस्तों शाजापुर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जनजातीय सुशासन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल में। नेक्स्ट, सार्वत्रिक रक्तदाता किस रक्त समूह को कहा जाता है? जो सार्वत्रिक रक्तदाता यानी सर्वदाता होता है वो कौन सा रक्त समूह है? वो है ओ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है? तो ये है 100%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? आप सबको पता है भोपाल को, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 100 MCQ कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।